मिरट्टी पंचायत के अष्टंडी मौजा में जमीन मालिक के जमीन पर हथियार के बल पर 4 लेन के दबंगों द्वारा अवैध मिट्टी उठाव का कार्य चालू। जमीन मालिक द्वारा अधिकारियों को लिखित आवेदन देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं। जमीन मालिक 5 दिन से थाना व अंचल का लगा रहे हैं चक्कर। भागलपुर सुल्तान थाना क्षेत्र के मिरट्टी पंचायत के अष्टंडी मौजा में जमीन मालिक के जमीन पर हथियार के बल पर बाजबरन अवैध मिट्टी काटने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में जमीन मालिक रमेश कुमार सिंह ने बताया कि हमारा जमीन मिरट्टी पंचायत के अष्टंडी मौजा में 1 एकड़ 96 डिसमिल है। उस जमीन पर हथियार के बल पर इसको कंपनी कॉन्ट्रैक्टर विनोद पांडे, उनके सहयोगी राजेश यादव बैकटपुर गांव के रहने वाले के साथ 10 अन्य सहयोगी के द्वारा बाजबरन हथियार दिखाते हुए मिट्टी काट लिया गया है। मना करने पर सभी लोगों ने हथियार दिखाते हुए गाली गलौज करते हुए जान मारने की धमकी दी है। इस मामले में थानाध्यक्ष, सीओ, एसएसपी भागलपुर, डीएम भागलपुर, डीआईजी भागलपुर, डीजीपी पटना को लिखित वो मेल के द्वारा आवेदन देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। पूर्व में 19 नवंबर को थाना में लगे जनता दरबार में थाना अध्यक्ष एवं सीओ के द्वारा हमारे पक्ष में फैसला सुनाया गया और 13 फरवरी को थाना अध्यक्ष के द्वारा काम बंद करवाने के बावजूद दबंगों द्वारा मिट्टी कार्य चालू होने पर सुल्तानगंज थाना एवं अंचल सुल्तानगंज का चक्कर लगाने के बावजूद पदाधिकारियों के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर मिट्टी उठाव कार्य चालू है। इस दौरान क्या कहा, देखें तमाम रिपोर्ट। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मेरे चाचा जी का नाम रमेश कुमार सिंह है। मेरा मिरट्टी पंचायत में अष्टंडी मौजा में 1 एकड़ 96 डिसमिल जमीन है, जिसका देखरेख हम ही करते हैं। उस जमीन पर आज से 5 दिन पहले एप्को कंपनी के विनोद पांडे और दबंग राजेश कुमार और उसके 10 सहयोगियों के द्वारा जबरदस्ती मिट्टी काटने का काट लिया गया। हाँ, काट रहा था। रोकने के लिए हम गए तो हमारे साथ गाली गलौज किया, हथियार दिखा करके जान से मारने का धमकी दिया। फिर थाना में दिए एप्लीकेशन, चाचा के द्वारा भी दिए, हम भी दिए, दोनों आदमी दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर फ़ोन करके बोला कि ज़मीन पे थाना भेज रहे हैं। काम रोक दिया गया। काम रोकने के बाद बोला कि कागज़ लेके आओ, कल 10 बजे वो भी आएगा, तुम भी आओ। बोले ठीक है। 10 बजे कागज़ लेकर के हम जब थाना उपस्थित हुए तो हमारे साथ मिसबिहेव किया गया थाना के द्वारा, गाली गलौज भी किया गया। उसके बाद चाचा से एप्लीकेशन लिखवाया, बोला कि ठीक है जाओ, काम हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। आज 5 दिन हो गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। सीओ के पास भी हम एप्लीकेशन दिए, सीओ साहब भी एप्लीकेशन रिसीव करके दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कल भी हम ब्लॉक गए, वो भी कार्रवाई नहीं हुआ। जनता दरबार में क्या बताए थे? हाँ, जनता दरबार में उसी जमीन पर आज से 16 नवंबर को हम एप्लीकेशन दिए थे। एक मुसहरी का राम खिलावन मांझी है, वो ज़मीन हमारा जोत दिया था। तो हम उस समय यहाँ एप्लीकेशन दिए थे थाना में एप्लीकेशन दिए तो जनता दरबार में हमको बुलाया गया। जनता दरबार में आए सीओ साहब और उस थाना अध्यक्ष, दोनों आदमी डिसीजन दिए कि नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाए, जो कागज़ दिखाने बोले सब दिखाए, रसीद दिखाए, ज़मीन का केवाला, सब चीज़ दिखाए। उसके बाद डिसीजन दिए कि ज़मीन आपका है, अगर ये दोबारा ज़मीन पे आता है तो थाना को सूचित किया जाए। और उसी ज़मीन पर अभी पोखर खान लिया, थाना को सूचना दे रहे हैं, सीओ साहब को सूचना दे रहे हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। हम परेशान हैं। उसके बाद जब यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ तो हम डीजीपी बिहार, डीएम, एडीएम भागलपुर, एसपी ऑफिस में मेल से, व्हाट्सएप से और सशरीर उपस्थित होकर के भी एप्लीकेशन हमारे चाचा के द्वारा दिया गया है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा। उस एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दिए हुए 3 दिन हो गया, देखो कार्रवाई नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। पोखर उसके बाद भी 15 तक 16 तक कटते रहा, अभी भी खान ही रहा है।
कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। हम निराश हो गए हैं। हमारा ऑपरेशन हुआ है, उस स्थिति में भी हम थाना लाठी पकड़ के सहयोगियों के द्वारा थाना आके हम 6 घंटा थाना में बिताए। तो क्या लगता है कि थाना की मिली भगत से अच्छा होगा? थाना और सीओ दोनों की मिली भगत है इसमें? हाँ, दोनों की मिली भगत? हाँ, एकदम मिली भगत है। हमको दिख रहा है कि एप्लीकेशन ना लेना और डायरेक्ट गाली गलौज करना, ये हमारे समझ के बाहर है।